ये आपका जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है, रहेगा प्रतिशत का ये टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 60,000 या 67,600 है, 67,600 है। यदि 4% वार्षिक दर से बढ़ती है तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी? 2 वर्ष पूर्व मतलब कि पहले का पूछा गया है। तो देखिए, जब पहले का दिया हुआ रहेगा तो बाद में पूछा जाएगा, और बाद का दिया हुआ रहेगा तो पहले पूछा जाएगा। यही दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गांव का वर्तमान जनसंख्या है कितना? तो 67,600 है। 4% का वृद्धि हुआ है, बढ़ती रही है, तब पूछा गया कि गांव की जनसंख्या पूर्व, तो पहले कम होगा तब ना, 4 बढ़ा है 4% की रेट से, तो अब क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे देखिए, जितना भी ऑप्शन होगा 67,600 से कम ही होगा। देखिए 67,600 से कम है। तो देखिए ध्यान से, ये 4% का मतलब समझिएगा। 4% क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, मतलब कि 104% निकालिएगा। तो 104% क्या निकालना है? तो 104% को जब देखिएगा तो आपको दिखेगा कैसा? तो 104/100 ये दिखेगा। कोई इसको बोलिएगा कि इसको 4 से काट दीजिएगा, तो ये 26 बट्टे में कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये भी बोल सकते हैं। 104% का मतलब होता है 26 बट्टे में 25, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, ये तो 2 वर्ष के बाद ये दिया हुआ है। वर्तमान में जनसंख्या, तो 2 साल पहले जाना है, मतलब क्या करना है? इस वैल्यू को कम करना है। इस वैल्यू को कम करना है। तो देखिए कम कैसे करिएगा? फॉर्मूला से बनाइएगा, उससे भी बनेगा लेकिन समय लगेगा। यहाँ ध्यान से सीखिएगा, बहुत कम समय में बन जाएगा। तो यहाँ पे 4% वृद्धि, तो 4% वृद्धि का मतलब 104 निकालिएगा। 104 का मतलब हो जाएगा कितना? तो 26/25। अब देखिए, इसको क्या करना है? जो पहले की वर्तमान जनसंख्या 2 साल पहले जाना है, तो उसको कम करना है। तो क्या करिएगा? ये 67 600 मतलब कि 67,600 है, इस वैल्यू को गुना करना है। अगर इस वैल्यू से डायरेक्ट आप गुना करते हैं तो ये और क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। क्यों होगा? ध्यान दीजिए, 26 में से 25 से भाग लगाइएगा तो 1 होगा, 1 दशमलव कुछ आएगा, तो मतलब बड़ा वैल्यू। अगर इसको उलट के गुना करेंगे तब ये क्या हो जाएगा? 25 ऊपर चला जाएगा और 26 नीचे आ जाएगा, तो मतलब 1 से कम वैल्यू देगा। जब ये 67,600 है, 1 से कम से गुना करेंगे तो अपने आप उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर इसमें से 1 से बड़ा से गुना करिएगा तो ये 67,600 जो है इससे बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करना है? उलट के गुना करना है। मतलब किस से गुना करिएगा? तो 25/26 से। ये पहला साल, दूसरा साल करिएगा 25/26 से। तो देखिए 26 गुना 26 होता है 676, तो मतलब ये कट जाएगा, 100 बार में कट जाएगा। 25 गुना 25 होता है 625, तो 625 पे क्या हो जाएगा? 00 हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। जब पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, इसको आप समझ लें अच्छी तरह से, तो इसमें से पेन भी नहीं चलाते। इस क्वेश्चन को देखने के साथ ही आपको आंसर दिख जाता, 62,500 होता। प्रैक्टिस करिएगा, आराम से हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को भी आराम से आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, कोई दुकानदार 200 रुपया क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे ताकि एक 20% का बट्टा देने के उपरांत उसे 35% का लाभ प्राप्त हो। ये चीज़ पूछा गया। देखिए, कोई दुकानदार 200 का क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे, अंकित मूल्य आपसे पूछा गया है, ताकि
25% बट्टा देने के उपरांत उसे 35% का लाभ हो। तो देखिए आपसे यहाँ पे अंकित मूल्य पूछा गया है। पीछे वाला क्वेश्चन में देख रहे थे, जब आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ था, डिस्काउंट दिया हुआ था, तो वहाँ पे क्या निकाल रहे थे, अंकित मूल्य। लेकिन इसमें से क्रय मूल्य से आपको क्या करना है, अंकित मूल्य निकालना है और उसमें से छूट दिया हुआ, लाभ दिया हुआ। जब क्रय मूल्य दिया हुआ रहता है और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया हुआ रहेगा तो उससे क्या कर लीजिएगा, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य से क्या कर लीजिएगा, डिस्काउंट दिया हुआ रहेगा तो अंकित मूल्य निकाल लीजिएगा। ये चीज़ समझिए। 200 रुपया जो क्रय मूल्य है, इससे पहला काम क्या करना है, आपको विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे जो 35% लाभ दिया हुआ है उससे विक्रय मूल्य निकालिएगा। तो ये 200 क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है। 35% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य कितना, तो 135। ये निकल गया क्या, एसपी निकल गया। एसपी निकल गया तो देखिए एसपी से अंकित मूल्य निकालेंगे। तो 25% डिस्काउंट का मतलब विक्रय मूल्य कितना, तो 75। 100 में से घटाइएगा तो 75 से क्या करिएगा, भाग लगाइएगा। विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से भाग लगा दिया। निकालना है क्या, तो अंकित मूल्य, तो 100 से गुना कर दीजिएगा। तो 100 से 100 कट जाएगा, काट के छोटा कर लीजिए। 3 से काटिएगा, 25 से काटिए तो 25 या 75, और 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। 3 से काटिएगा तो 3 चौके 12, 1 बचेगा, 3 बचे 15 हो जाएगा। 45 गुना 8 कर दीजिए। तो 45 गुना 8 करिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 बचेगा 4, 8 चौके 32, 32 4 कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। तो 32 4 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 360 निकल गया क्या, इस प्रश्न का आंसर निकल गया, अंकित मूल्य निकल गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। इसमें से क्या किया, अंकित मूल्य दिया हुआ था, अंकित मूल्य से लाभ प्रतिशत जो दिया हुआ था उससे विक्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य को 100 से भाग लगा, क्रय मूल्य दिया हुआ था, क्रय मूल्य को 100 से भाग लगाए, निकालना विक्रय मूल्य, तो 135 से गुना कर दिया। अब देखिए ये विक्रय मूल्य बन गया। विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से 75 से भाग निकालना लगा दिया, और पूछा गया था अंकित मूल्य, तो 100 से गुना कर दिया। तो आंसर इसका काट रूट दिया, इसका आंसर कितना हो गया, 360। ये 11 नंबर क्वेश्चन है, ये भी रेशियो टॉपिक का, और ये भी क्वेश्चन बराबर रहता है। तो आराम से सारा टाइप ऑफ क्वेश्चन लगभग 1600 के आसपास क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। 6, 14, 18 तथा 38 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या एक समानुपात बनेगी। कभी पूछा जाता है जोड़ने पर और कभी पूछा जाता है घटाने पर। तो ध्यान दीजिएगा, तरीका एक ही है। समानुपात का मतलब समझिएगा क्या होता है, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाता है तो वही क्या कहलाता है, समानुपात। तो प्रश्न में बोला गया है कि 6, 14, 18, 28 प्रत्येक में क्या घटाइए, यही जो ऑप्शन है, यही वाला जो संख्या दिया हुआ है इसी को घटाया गया है। तो 2 गो को घटाने के बाद देखिएगा क्या 2 गो का रेशियो आपस में बराबर हो रहा है। तो देखिए कुछ देर के लिए एक को मान लीजिए सही है, तो इसमें से घटाइएगा तो 5 हो जाएगा, और इसमें से घटाइएगा तो 14 में से 1 तो 13 हो जाएगा। 2 गो रेशियो 2 गो संख्या का निकल गया 5। सेम उसी तरह से 18 में घटाइएगा तो 17, और इसको घटाइएगा तो कितना होगा, 37। ये क्या बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो समानुपात नहीं होगा। सेम उसी तरह से इसको जल्दीबाजी से घटाइए, तो 6 में से घटाइएगा तो इसको घटा के देखिए तो 6 में से 2 घटाइएगा तो 4 हो जाएगा, और 12 हो जाएगा। इधर देखिएगा घटा के 18 में से 2 जाएगा तो 16, और 36 हो जाएगा। क्या ये घटाने के बाद रेशियो आपस में बराबर हो रहा है, 1 और 3 हो रहा है, इधर काट रहे हैं तो नहीं हो रहा है।
सेम उसी तरह से देखिएगा 3 को घटाइएगा तो ये 3 हो जाएगा, और इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब देखिए घटा दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, तो 15 हो जाएगा। इसको घटाइएगा इसमें से तो 35 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ घटाने का नहीं था, यहाँ पे जोड़ने का बात था। अगर घटाने का था, ध्यान दीजिएगा, जोड़ने का था, इसलिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, ध्यान दीजिएगा। घटाना नहीं था, जोड़ना था। देखिए पहला ऑप्शन में जोड़िएगा तो ये 7 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। इसको देखेगा तो इसमें से जोड़िएगा तो ये 19 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, रेशियो में ये जोड़ दीजिए 39। कभी बराबर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो जब बराबर नहीं हो रहा है तो समानुपात नहीं होगा। सेम उसी तरह से 2 को देखेगा तो ये 8 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 16, 8 और 16 हो गया तो, और देखिए जोड़ दीजिए तो 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इसको काट के देखेगा तो एक रेशियो में कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। इसको भी देखेगा तो काट के एक रेशियो में कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि एक रेशियो में 2 हो रहा है, मतलब कि ये बराबर है, बराबर है। तो बराबर है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए ये बराबर हो गया, समानुपात हो गया। तो इस तरह से आपको चेक करना है, तो ऑप्शन से चेक करिएगा। उसमें से प्रश्न में अगर घटाने का दिया हुआ रहेगा तो घटा के देखेंगे, जो पहले देखे थे। लेकिन इस प्रश्न में क्या दिया हुआ था, जोड़ के देखना था। अगला कोई भी चेक करिएगा नहीं आएगा। देखिए इसको देखेगा तो 9 दिखेगा, इसको देखेगा तो 17 दिखेगा। आगे आपको चेक नहीं करना है। ये 21 हो जाएगा, और ये 41 हो जाएगा। देखिए हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो आगे आपको चेक नहीं करना है। जब ऑप्शन में मिल जाता है तो आगे आपको क्या करना है, बट नहीं। तो इस तरह से आपको चेक करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये 12 नंबर क्वेश्चन है। इसमें से सबसे बड़ी संख्या पूछा गया। एकदम आसान है, देखने के साथ ही आंसर दीजिएगा। और लेकिन इसमें भी गड़बड़ हो जाता है। ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। इसको देखेगा तो ये दिखेगा आपको 81, ये ऐसा दिखेगा। इसको देखेगा तो ये 0.3 से भी कम होगा। लेकिन इसको देखेगा तो इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब समझिएगा, बार का मतलब। तो ये इसका मतलब है कि 9 9 9 ये लिखाते जाएगा। तो देखिए सबसे बड़ा वैल्यू कौन दे रहा है, तो यही दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। सबसे आसान क्वेश्चन था इस सेट का। तो चलिए अगला देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये पूछा गया, ध्यान दीजिएगा इसको कैसे सॉल्व करिएगा। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 300 मीटर तथा 240 मीटर लंबाई वाले पुलों को क्रमशः 21 सेकंड तथा 18 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। इसका ट्रिक भी होता है, लेकिन यहाँ पे तो ट्रिक समझ में आ जाएगा, वहाँ जाइएगा भूल जाइएगा। तो ट्रिक आपको साथ नहीं देगा एग्जाम में। तो ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट क्या है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलती हुई 300 मीटर तथा 240 मीटर लंबाई वाले पुलों को क्रमशः 21 सेकंड और 18 सेकंड में पार करती है। तब पूछा गया है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो पुल को जब ट्रेन पार करती है तो उसमें से अपने लंबाई के साथ साथ पुल के लंबाई को भी, प्लेटफॉर्म के लंबाई को भी पार करती है, सुरंग के लंबाई को उसको लेना पड़ता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति या पोल या खंबा को पार करे तो उस लंबाई से हमको कोई मतलब नहीं होता है, ट्रेन खुद के लंबाई को पार करती है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो देखिए ध्यान से, इसमें से क्या पूछा गया है, ट्रेन की चाल पूछा गया, रेलगाड़ी की चाल। तो चाल निकलेगा कैसे, तो दूरी में समय से भाग लगाते हैं तो चाल निकलता है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दूरी निकालना पड़ेगा।
तो ट्रेन का दूरी तो मालूम नहीं है, तो पहला काम क्या करिए, ट्रेन का दूरी निकालिए। तो दूरी देखिए कैसे निकालिएगा, तो समान चाल पूछा गया है, तो चाल कैसे निकलता है, तो दूरी को जब चाल से दूरी को देखें, दूरी यहाँ पे समान चाल पूछा गया है, समान चाल पूछा गया है, तो चाल कैसे निकलता है, दूरी में जब दूरी में जब समय से भाग लगाते हैं तो स्पीड निकलता है। तो समान चाल बोला गया है, तो एक बार क्या करिएगा, यहाँ पे पहला वाला जो लंबाई दिया हुआ है पुल का और ट्रेन का लंबाई से, तो वहाँ से चाल निकालिएगा, जो कि समय दिया हुआ 18 सेकंड। दूसरा बार क्या दिया हुआ है, दूसरा पुल जो है कि 240 है और ट्रेन की लंबाई, उसको पार करने में कितना समय लग रहा है, 18 सेकंड लग रहा है। तो समान यहाँ पे चाल बोला गया है, तो देखिए समान चाल से भी बनाइएगा। तो ट्रेन की लंबाई मान लीजिए की लंबाई कुछ मान लीजिए x मान लेते हैं। तो देख ट्रेन की लंबाई क्या कर लिए, x मान लिया। x जैसे ही मान लिए, x मीटर मान लीजिए, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। देखिए दूरी को भाग लगा दीजिएगा समय से, तो ये चाल निकल जाएगा। तो चाल निकल गया, समय कितना है, 21। अब देखिए ये तो पहला वाला चाल निकल गया। फिर देखिए दूसरा x प्लस निकाल जोड़िएगा, पुल की लंबाई 240, उसको समय से भाग लगाइएगा, तो चाल कितना हो जाएगा, 18। बराबर कर दीजिए, तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा, वो भी किसमें, मीटर में। तो सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। तो देखिए गुना करते हैं, तो 6x हो जाएगा प्लस हो जाएगा 6 तिया 18, बराबर में हो जाएगा 7x प्लस हो जाएगा 7 चौक 28, बचेगा 2, 7 दूना 14, 15 1 1680 हो गया। इसको इधर लाइएगा, घट जाएगा, तो x बराबर में क्या निकल जाएगा, घटा दीजिए, तो 120 निकल गया। ये क्या निकल गया, ट्रेन की लंबाई निकल गया मीटर में। अब देखिए चाल निकालिएगा, तो चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, दूरी में से भाग लगाते हैं समय से। तो देखिए दूरी क्या हो जाएगा, ट्रेन कोई भी ले लीजिए, ये वाला चाल लीजिए चाहे इधर वाला ले लीजिए, बात बराबर। तो स्पीड निकाल लीजिए, तो स्पीड निकालिएगा तो दूरी देखिए 120 और 320 को जोड़िए, 300 को जोड़िएगा, 120 और 300 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 420। भाग लगा दीजिएगा किससे, 21 से। अभी अगर इससे भाग लगाइएगा तो 2 बार में 20, लेकिन वो मीटर पर सेकंड में होगा, ऑप्शन में किलोमीटर दिया हुआ है। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुना करिएगा। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, 18/5 से गुना कर दीजिएगा, इसको काट दीजिए, तो ये 2 बार में मतलब 20 कटेगा, और इससे काटिएगा तो 4 हो जाएगा। तो 18 गुना 4 करिएगा, तो यही इस प्रश्न का हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपका अगर मन करे कि यहाँ पे भी भाग लगाएं, बात बराबर होगा, वहाँ से भी 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। कैसे होगा, तो देखें 120 को यहाँ पे जोड़िएगा तो हो जाएगा 360, 360 को 18 से भाग लगाइएगा, मीटर पर सेकंड में निकलेगा, किलोमीटर में बनाने के लिए 18/5 से गुना कर दीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है, एज का क्वेश्चन है। देखिए एज का क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर दीजिएगा। ए तथा बी की लंबाई का ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। यदि बी ए से 4 वर्ष बड़ा है तो 4 वर्ष के बाद ए और बी के आयु का अनुपात क्या है। तो देखिए ध्यान से,
जब एज का क्वेश्चन रहता है तो उसमें बड़ा और छोटा का बात होता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वर्तमान में बड़ा छोटा है। 4 साल पहले जो बड़ा छोटा रहेगा, 4 साल बाद भी वही बड़ा छोटा, वर्तमान में वही बड़ा छोटा, तो अंतर हमेशा समान होता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, ये वर्तमान में रेशियो दिया हुआ है, ए बी का प्रेजेंट में रेशियो दिया हुआ है 6:7, ए है और बी है। तो प्रेजेंट में रेशियो दिया हुआ है कितना, 6:7, और यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है बी से, ए से 4 वर्ष बड़ा है। कौन? बी। तो देखिए 4 वर्ष बड़ा है, देखिए बड़ा है, रेशियो में कितना बड़ा है, 6 से हो गया 7, 1 निकालना है उससे गुना। अगर 6 से गुना करिएगा तो ये वर्तमान में निकल जाएगा, लेकिन आपसे पूछा क्या गया, 4 वर्ष के बाद। वर्तमान से बाद जितना वर्ष जाना है उतना ही प्लस करना है, तो कितना ज़्यादा जाना है, तो +4। ये का निकल गया 4 साल के बाद एज। अब बी का निकालिएगा तो सेम वही, 4 वर्ष बड़ा है, यहाँ पे रेशियो में कितना बड़ा है, 1 है। निकालना है बी का तो 7 से गुना करिएगा, और इसमें से 4 साल बाद बोला गया तो इसमें प्लस कर दीजिएगा 4। अब देखिए 6 चौके 24, 24 4 कितना हो जाएगा, 28 रेशियो। 7 चौका 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा, 32। 4 से काट दीजिएगा तो ये 7 रेशियो में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ए नंबर होगा। इस तरह से आपको क्या कर लेना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी बहुतों बार रिपीट हुआ है, ध्यान से सीखिएगा। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। यदि लड़कों में 20% तथा लड़कियों में 25% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों जिनकी छात्रवृत्ति नहीं मिलती है प्रतिशत बताइए। यहाँ पे दिया हुआ है जिसका मिलने वाला है उसका प्रतिशत, और आपसे पूछा क्या गया, जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है उसका प्रतिशत बताइए। आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए लड़का और लड़की का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो लड़का का 2 दिया हुआ है, लड़का का 3 और लड़की का कितना, तो 2। लड़का और लड़की में रेशियो दिया हुआ है, लिख लीजिएगा। लड़का का है 3 और लड़की का कितना है, 2। इसमें से लड़का में बोला गया 20% और लड़की में 25% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है। अगर इसमें से हम बोलेंगे कि कितना को नहीं मिल रहा है, तो क्या करिएगा, 100 में से घटा दीजिएगा। तो नहीं मिलने वाला कितना हो गया, तो 20% को मिल रहा है लड़का में से, तो नहीं कितना को मिल रहा है, तो बोलिएगा 80। कैसे, तो 100 में से 20 को घटा दीजिएगा, ये 80 हो गया। 80% को क्या हो रहा है, नहीं मिल रहा है। लड़की वाले में से 25% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिल रहा है, तो जिसमें से लड़की को ना मिलने वाले की संख्या प्रतिशत बोलेंगे तो कितना बोलिएगा, तो 75। तो कैसे, 100 में से घटाइएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 75% को क्या होगा, नहीं मिलेगा। तब पूछा गया कि कुल को नहीं मिलने वाले को, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5। तो इसी का वैल्यू पूछा गया। देखिए ये पूरे ग्रुप लगा दीजिएगा। पूरे ग्रुप का कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जिसको शामिल करिएगा अगर ज़्यादा होगा तो प्लस। तो देखिए अगर ये 80 है, इसको शामिल करिएगा तो माइनस लिखना पड़ेगा, लेकिन ये 75 है, इसको शामिल करिएगा तो ज़्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस। देखिए तो इसी को ले लीजिए, 80 है, इसको शामिल करिएगा तो कम है, कितना कम है, तो 5। तो 5 गुना कितना हो जाएगा, 2, और भाग किससे लगाइएगा, तो इस 5 से, इससे कटेगा 5। तो 80 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 78% हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 75 ले को भी बनाइएगा तो भी इसका आंसर कितना आएगा, तो 78% आएगा। अगर कुछ बोलिएगा कि ये
20 और 25 को भी लेके बनाएंगे तो 5% मतलब कि कितने लोगों को मिल रहा है छात्रवृत्ति, 100 में लास्ट में घटा दीजिएगा तो नहीं मिलने वाले का प्रतिशत निकल जाएगा। तो देखिए ये 16 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इसमें से पूछा गया। किसी 22 मीटर गुना 20 मीटर साइज वाली छत से वर्षा का पानी 2 मीटर व्यास तथा 3.5 ऊंचाई मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन में गिरती है। बर्तन ठीक पूरा भर गया है तो सेंटीमीटर में वृष्टि है, मतलब कि ऊंचाई पूछा गया है। तो देखिए इसको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन आराम से इसको समझिएगा। अगर एरिया में ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, आयतन। तो यहाँ पे देखिए इसमें से आयतन दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, तो इसका साइज दिया हुआ है 20 मीटर और 22 मीटर साइज वाले छत से वर्षा 2 मीटर व्यास और 3.5 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन में गिरती है। तो बेलनाकार बर्तन में गिरती है तो बेलन का पहले क्या कर लीजिएगा, आयतन निकाल लीजिएगा, और ऊपर में जो 22 और 20 दिया हुआ है उसको गुना कर दीजिएगा तो एरिया निकल जाएगा। और एरिया को जब ऊंचाई से गुना करते हैं तो क्या निकल जाता है, आयतन निकल जाएगा। तो दोनों आयतन को आपस में बराबर करिएगा तो यही वृष्टि जो सेमी में पूछा गया है ऊंचाई, तो आपका निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करिए, व्यास दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है तो उससे आयतन निकाल लीजिए बेलन का। तो बेलन का आयतन होता है πr²h, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7। और r यहाँ पे देखिए व्यास दिया हुआ है, तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, तो उसका आधा, 2 का आधा 1, तो πr², तो 1 गुना 1 और गुना में h हो जाएगा 3.5। तो इधर आयतन निकल गया बेलन का और उधर आयतन निकाल दीजिए। तो उधर आयतन निकालिएगा तो 22 गुना में 20 और गुना कर दीजिए h, यही h का जो वैल्यू निकालिएगा आंसर निकल जाएगा। दोनों आयतन को आपस में क्या कर दिए, बराबर कर दिए। काट के छोटा कर लीजिए, 22 से 22 कट जाएगा और ये हटाइएगा तो नीचे में 10 हो जाएगा। 7 से काटिएगा तो 5 बार में कटेगा, 5 से काटिएगा तो ये 4 बार में कट जाएगा। तो देखिए तो 4 बार में कट गया, 5 से 4 बार में, और कुछ नहीं हो रहा है तो ये हो जाएगा 40h बराबर में 1 हो जाएगा। तो देखिए h बराबर में हो जाएगा 1/40 मीटर, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो क्या करिएगा, इसको 100 से गुना कर दीजिएगा, इससे यह कट जाएगा। 10 को 4 से भाग लगाइएगा, 2.5 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो यही वृष्टि आपसे पूछा गया था। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इसमें से क्या कर दिए, सिर्फ आयतन बराबर किए, सॉल्व किए, आंसर निकल गया। ये क्वेश्चन है एकदम सरल क्वेश्चन है, देखने के साथ ही इसका आंसर 0 आएगा, लेकिन कैसे आएगा ये समझिएगा। तो इसको सॉल्व करिएगा तो a + 1 + a बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तब बोला गया कि a बराबर नहीं लेना है 0, तो पूछा गया a पर पावर 4 माइनस a का मान क्या होगा। तो देखिए a पर पावर 4 में से a कॉमन अगर लेते हैं तो a हो जाएगा a पर पावर 3 और माइनस लिख सकते हैं 1 पर पावर 3। तो देखिए इसको फॉर्मूला के रूप में तोड़िएगा तो a - 1 हो जाएगा, a² + 1 + a हो जाएगा। तो देखिए इसका वैल्यू यहाँ पे कितना है, 0 है। तो 0 है इसका वैल्यू, और 0 को कोई भी संख्या से गुना कर देते हैं तो क्या कर देता है, पूरे को 0 कर देता है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू 0 रखिएगा तो इसका वैल्यू, पूरे का वैल्यू क्या दे देगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। देखने के साथ ही इसका आंसर आ जाएगा 0।
तो चलिए अगला देख। तो देखिए, दो संख्याओं का मोसो 15 है तथा लोसो 225 है। यदि उसमें से एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर में एलसीएम गुना में एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ दिया हुआ है 15 और गुना में एलसीएम 225 बराबर में पहली संख्या गुना दूसरा संख्या। तो पहला संख्या कितना दिया हुआ है? तो 75 दिया हुआ है और दूसरी संख्या ज्ञात करनी, तो दूसरा संख्या मान लीजिए। काट लीजिए, 15 से काटिएगा 5 बार में, अब 5 से कटेगा 5 चौके 20 और 5 25, तो दूसरी संख्या बराबर कितना निकल गया? 45 निकल गया। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है कि पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर में एलसीएम गुना में एचसीएफ। 19 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी देखने के साथ आंसर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वस्तु को 6% तथा 4% लाभ से बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु का क्रय मूल्य समान रहता है, जो अंतर विक्रय मूल्य में होगा वही लाभ लाभ हानि हानि लाभ में होगा। तो यहाँ पे देखिए 6% के अलावा 4% लाभ में बेचने पर 3 रुपया का क्या होता है? अंतर। किस में? विक्रय मूल्य में। तो अभी बताया कि जो अंतर लाभ लाभ हानि हानि में होता है वही विक्रय मूल्य में होता है। तो यहाँ पे अंतर विक्रय मूल्य में कितने का है? 3 का है। तो 6% लाभ और 4% लाभ का अंतर कितना? तो 6 और 2 4 का अंतर लिखिएगा तो 2 और क्रय मूल्य निकालना तो 100 से गुना 2 से काटिएगा तो ये 50 हो जाएगा। 50 गुना 3 करिएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो 150 हो जाएगा। तो यही बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, 7 लगातार धन पूर्णांकों का औसत 26 है। इन पूर्णांकों में सबसे छोटा संख्या क्या है? कभी बड़ा संख्या पूछा जाता है, कभी अंतर पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें भी एक्स वाई जेड नहीं मानना है। 7 को लगातार धन पूर्णांक है जिसका औसत 26 दिया हुआ है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो ये 26 दिया हुआ है। औसत क्या दिया हुआ है? 26 दिया हुआ है। जब कोई सीरीज रहता है, समान गैप समान अंतर रहता है, तो औसत क्या होता है? बीच वाला होता है। तो देखिए बीच वाला, यहाँ पे धन पूर्णांक लगातार है, अंतर सेम हो रहा है, छोटा वैल्यू पूछा गया। तो इधर आइएगा तो 1 कम करिएगा, ये हो जाएगा 25। इधर आइएगा 1 कम करिएगा तो हो जाएगा कितना? 24। 1 कम करिएगा तो हो जाएगा 23। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो बड़ा वैल्यू होता है, लेकिन बड़ा तो आपसे पूछा नहीं गया, तो बड़ा पूछा जाएगा तो बना दीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, ये भी देखिए ऐसे ही दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष है, बी तथा सी की औसत आयु 26 वर्ष है। ए तथा सी की आयु का अंतर क्या है? ए और सी का पूछा गया। ए और सी निकालिएगा तब अंतर कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, औसत को जब संख्या से गुना करते हैं तो योग में बदल जाता है। तो देखिए, ए और बी का औसत दिया हुआ है कितना? 30। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? तो संख्या से गुना करिएगा, 30 दूना 60। बी और सी का औसत दिया हुआ है 26। तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा? तो बी प्लस सी हो जाएगा 26 दूना 52। अंतर पूछा गया, घटा दीजिए, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो ए माइनस सी बराबर में हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा। 60 में से 52 को घटाइएगा तो ये